आज भी आप गौरव की अनुभूति कर रहे हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं क्या? महेश वर्मा, बिहार में बहार है, मॉब लिंचिंग का खुमार है, अतहर हुसैन की जिस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी दरिंदगी की तो कोई सभ्य समाज में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। और सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए संदीप जी कि जिस तरह की घटना घटी है, याद दिलाता है शहाबुद्दीन का, जो तेजाब में जला देता था लोगों को और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हैं कहीं ना कहीं समाज को कहीं बांटने और काटने का काम करता था। लेकिन समाज में जो लोग हैं जो कहीं समझते हैं इस चीज़ को कि भाई धर्म के आधार पर इस चीज़ को उकसावे और भटकावे की बात दिखाकर हिंदू मुसलमान करके दरिंदों की वजह से दंगों में कहीं समाज को झोंकने का काम जो है आज कौन कर रहा है? अब ये इसके बटेंगे पीछे जो ना हो, ये भी हमारी बटेंगे तो समझदारी कटेंगे, होगी। ये हिंदू मुसलमान का जहर कौन भर रहा है लोगों के जहन में? ये उसी की पैदाइश है ना। अगर बटेंगे और कटेंगे अर्थ का नहीं, ये क्या आप समझ रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसी दरिंदगी हो रही अच्छा, है? कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, बताइए। मैं कहना समझना चाह रहे हैं कि हूं। बटेंगे और कटेंगे और उस नारे की वजह से अब ये सारे भाई, कोई कुकृत्य किए जा रहे हैं। कपड़ा बेच कर आ रहा है, क्या मतलब उसका बनता है धर्म ऐसे बोलने पूछते का? हैं। अरे वही तो, क्या मतलब बनता है ये जो हो रहा है कि कोई कपड़ा बेच कर आ रहा है और वहां पर युवक घेर लेंगे, पता लगेगा मुसलमान है तो कान काट लेंगे, पैंट खोल देंगे, निजी अंगों पर पेट्रोल छिड़क देंगे। ये हिमाकत, ये दुस्साहस, ये कैसे आ रहा है? उसके लिए आप ये नहीं, उसके लिए नहीं, आप उसके लिए ये नारा बुलंद कराओगे कि कटेंगे और बटेंगे वजह से ये घटना घटी। मैं तो पूछ रहा हूं, दरिंदों ने पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं, बिना लाग लपेट पूछता हूं। ये जहर भर दिया है क्या? ये हिंदू मुसलमान कर दिया है? हिंदू मुसलमान जो होगा वो आतंकवादी होगा ही होगा। यही तो पूछ रही है शबनम, अतहर हुसैन की बेगम, कि मुसलमान होना पाप हो गया इस देश पहलगाम में जो घटना घटी और उसके बाद रॉबर्ट वडेरा ने जो बयान दिया था, याद है आपको? आप एक घटना का, और तब एक घटना का जवाब दूसरी घटना से देंगे, या इस घटना का जवाब देने का मादा नहीं है? नहीं, मैं उस चीज को नहीं, दरिंदों की कोई सभ्य समाज में जगह नहीं है। तो ये कहिए ना, ये कहिए ना, हिंदू मुसलमान करके। और आज भी 8वां दिन, तो रहा हूं कि मैंने 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए इस घटना को, और कल मौत हो गई थी अतहर हुसैन की। 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, क्यों? सर मैं तो ये कह रहा हूं संदीप भाई, आज आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको साधुवाद भी इसलिए देता हूं कि इंसानियत शर्मसार हुई है कहीं, और जो शासन प्रशासन के लोग भी हैं जिन्होंने इसको कहीं अनदेखी करी है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हौसले बुलंद ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ना, अच्छा कहा आपने, कहीं अच्छा कहा, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हो। अच्छा कहा, आपके अंदर संवेदनशीलता है महेश वर्मा पर। ये शुभेंदु अधिकारी उनको गेरुए अंग वस्त्र उड़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, फूल मालाएं गले में डाल रहे हैं उन दरिंदों, उन गुंडों के जो कोई रोजी रोटी चला रहा है। चिकन पैटी बेचना गुनाह हो गया इस देश में। वो जेल में जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत कमाल के मेडल जीत कर आए हैं ये। सर, शुभेंदु अधिकारी जी ने किस वजह से उनको सम्मानित किया, उसको इस चीज तो से देख जोड़ रहे हैं के ना, मुझे देखना, बता दीजिए ना किस वो वजह तो से। दिगर बात है। ये लेकर कुछ भी उसको ये लोग प्रोपेगेंडा मार करने वाला गुंडा होता है ना, किया जा सकता है। पुलिस जिसे लेकिन गिरफ्तार याद करे वो करिए, गुंडा होता है ना। शुभेंदु अधिकारी के सुनिए हाँ सर, शाहजहां का नाम सुना है ना? सुना है। संदेश खाली का। हाँ, विधानसभा में एक मुख्यमंत्री ने किस तरह से बचाव किया उस बलात्कारी का। तो जो मुख्यमंत्री ने किया वो गलत था, तो गलत को महिमा मंडन किया था, याद है आपको? उनका महिमा, किसने महिमा मंडन किया? मेरे कार्यक्रम में एक शब्द महिमा मंडन का दिखाइए, खुली चुनौती देता हूं। हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। सर मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब लाइव व्यू में होता है तो आपकी बात जब तक आप तक पहुंचती है और मेरी बात पहुंचती है उसमें थोड़ा सा विलंब होता है। उसकी वजह से कई बार मैं देखता हूं कि आप थोड़ी सी अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं कि यार
आप बोले जा रहे हो, कहे जा रहे हो। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है संदीप जी कि ये सम्मानित करने ये सम्मानित करने योग्य लोग मुसलमान थे के या नाम पर, यही तो राजनीति सर, हो मैं रही कभी है भी जिस पर आपने नहीं, सर, आपत्ति मैं दर्ज फिर की। कह रहा हूं, आपने आपत्ति दर्ज की, सर, वो आप अपनी राजनीति जगह आप केरल देखिए, में- आप आपत्ति केरल में दर्ज कर हाथ सकते पांव हैं काट दिए जाते कि- थे, सर, हिंदुओं के अरे हाथ वहां पांव कर कटे हुए दिए देखे जाते हैं थे, आपने? अतीत के केरल गले में मुर्दे कभी उखाड़ते संघ के रहोगे, कार्यकर्ताओं आज के- वर्तमान में रहोगे कि सर, नहीं रहोगे सर, कभी। मुंडी लेके अब घूमे आपकी जाते थे। सरकार है, यू वर अ पार्टी विद अ सर, डिफरेंस। 1984 आप नई के नजीर दंगों पेश करने वाले दंगों का थे। पुरस्कार किसको दिया गया? मंत्री बना के, सांसद बना कब के, दुनिया का सबसे अतीत? बड़ा अरे नरसंहार करने सबको वाली एमफिल कांग्रेस तक कराओगे, पूछिए ना। पीएचडी कराओगे हिस्ट्री में। महेश भाई सबको, और मैं साहब, भूल कैसी गया, बात अरे कर रहे हैं आप? देखिए नहीं, मेरे नहीं, प्रोड्यूसर जो ने घटनाओं का- मेरे प्रोड्यूसर जो ने प्रोफेसर दरिंदगी हुई, लगा हमने दिया कब आपके नाम समर्थन के आगे। किया? आप अब तो आप शुभेंदु अधिकारी जी की बात सुनिए कर रहे हैं। तो, अरे मैं शुभेंदु आप ही अधिकारी जी ने अरे किस आपके वजह बारे से में किया, कह रहा कैसे हूं, किया, आप तो कारण क्या है, प्रोफेसर वो भी हो स्पष्ट गए। है। अरे सुन तो लीजिए, देखिए फिर बदहवास होने लगती। प्रोफेसर भी हो गए, मैं भूल गया था, प्रोड्यूसर ने लिख दिया नाम के आगे। आप तो प्रोफेसर भी हैं। अब ये शुभेंदु अधिकारी किस नाम के सम्मानित कर रहे हैं? जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों, उनका वो भी कानून में फेरबदल जो किया, उसका जो खेल हुआ, वो बाहर आ गए और ढोल नगाड़ों के साथ ऐसा सम्मानित किया गया मानो लंदन ओलंपिक से कोई लौटा है भारत के लिए मेडल जीतकर। ये एक सिलसिला नहीं बनता जा रहा क्या? सर मैं फिर कह रहा हूं, बिल्किस बानो की घटना हो और बिल्किस बानो में मिला न्याय हो, मैं उस चीज को अनदेखी नहीं करता हूं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब गोधरा के उन जिंदा जलाए हुए राम भक्तों के बारे में जब कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? चर्चा किसने नहीं की? क्यों? ये सेलेक्टिव सोच क्या? S6 का वो डब्बा, 56 यात्री मारे गए, वो सबको पता है ना भाई। कौन आदमी मारा गया? अरे जो बाकियों का दूसरी तरफ की भी बात कर आप लो, मुझे ये बताओ, सारे शुभेंदु अधिकारी की आप मुसलमान बात क्या कर रहे हो, आपने कभी पाकिस्तानी ममता बनर्जी हैं? के बारे में बताया? हाँ, किसके बारे मैं में? तो कह रहा हूं कि मुसलमान हमारे देश के एक बसिंदे हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने, जो इस देश में खाते पीते हैं, रहते हैं, जो इस देश में ये गुंडे हैं ना ये लोग, जिनका वास्ता है, जिनका मातरे वतन है, उनके साथ अगर सर ये इनके नवादा साथ अगर में ऐसी दरिंदगी होती है तो इस ये दरिंदगी पर गुंडे लानत हैं। है। लानत मैं है ना? लानत और मलानत भेजता हूं कि ऐसी दरिंदगी को कोई समाज, सभ्य समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर एक्सेप्ट क्यों हो रहा है? और बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का असर हो रहा है। ये सवाल जब मैं पूछता हूं प्रियंका भारती, क्या मैं गैर वाजिब सवाल पूछ रहा हूं? सवाल पूछ भी रहे हैं, कोई तो सवाल तक नहीं पूछ रहा है। बात यह है संदीप जी कि सादत हसन मंटो जी ने एकदम परफेक्ट लिखा था कि मजहब जब दिल से निकल के दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। ये जहर यूं ही नहीं फैला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, इसका बात किया था। कपड़ों से भी पहचान की जाती है और कपड़े खोल कर भी पहचान की जाती है। कपड़ों से पहचान की गई थी 10 महीने पहले, जब वाहन चेकिंग के नाम पर बिहार पुलिस ही मधुबनी में जो मौलाना थे उनके दाढ़ी नोची, उनको मारा था। उनसे भी तेजस्वी जी मिलने गए थे। मात्र 10 अगस्त की बात है, उस समय भी इसी तरह की घटना सामने आई। टोपी देखकर पहचाना गया, मारा गया। इस बार जब कपड़ों से पहचान नहीं हुई तो कपड़ा खोल करके पहचाना गया और फिर मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, उंगलियां तोड़ी गई, पिलास से उनका कान काटा गया। और क्या नया है? उसकी जमीन आप लोगों ने ही तो तैयार की थी। महेश वर्मा गलत थोड़ा कह रहे थे। शहाबुद्दीन तेजाब में डाल देता था लोगों को। बटेंगे तो कटेंगे आप करते थे। नहीं, बाहुबली के बेटे को आपने टिकट भी दिया और वो विधायक भी बन गया। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए अगर किसी को जाना जाता है इस देश में तो वो हमारे नेता लालू प्रसाद जी हैं, जिनकी लेगेसी को तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई गई हो। और कोई नया बात नहीं है संदीप जी, आपने खुद ही इसका जिक्र किया। वो घटना तो आधी है। आपने बताया बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये माला पहनाते हैं। सिर्फ माला नहीं पहनाते हैं, इनके जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं वो तो इस बात को डिफेंड भी करते हैं। उन्होंने तो कोर्ट में ये तक कह दिया था कि बलात्कारी बाहर निकले तो परिवार वाले माला पहना दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये लोग जाकर के बाहर मारपीट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी? आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, अब बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण करने लगी। तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे हैं, तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई कम्युनल है, तो हम उसको कम्युनल बोल रहे हैं। बस डिफरेंस इतना ही है। आप खुद बताइए ना संदीप जी, जब देश के गृह मंत्री भाई संसद में गाली का उपयोग करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, तो उनके चाहने वाले लोग तो वैसा ही कुछ सीखेंगे। और जो हमारे गृह मंत्री हैं बिहार के, उनकी भाषा सिर्फ उनकी भाषा जो हमारे देश के गृह मंत्री की भाषा संसद में होती है, हमारे बिहार के गृह मंत्री की भाषा वो बाहर में होती है। वो तो बुलडोजर को बुलडोजर जस्टिस बोलते हैं,
जिसके खिलाफ तो खुद सुप्रीम कोर्ट रहती है, और वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो हुआ है, आप खुद देखिए, जो घटना है, जो अतहर नाम के व्यक्ति हैं वो नालंदा जिला के हैं, और इसी नालंदा में आप खुद ही कुछ दिन पहले कवर भी कर रहे थे इस बात को कि कई दलित समुदाय से आने वाले लोगों के घर ढा दिए गए। ये कौन सा जस्टिस बिहार में चल रहा है? इनफैक्ट अभी तक इन लोगों पे कोई अभिषेक झा कार्रवाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू को, कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उन्माद फैलाने वाले बचेंगे नहीं। 4 को गिरफ्तार कर लिया है, वो 7 भी कहां बचने वाले हैं? ये जो 10 अगस्त वाली जो मैंने घटना बताई थी आपको, और उससे पहले वाली घटना बताई थी, कौन लोग इसमें पकड़े गए थे? पूछिएगा उनसे। और खास तौर पर ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो कैसे इनका मन बढ़ा है? सवाल तो ये है ना, अगर देश के प्रधानमंत्री ही हेट स्पीचेस देंगे, जब हमारे गृह मंत्री हेट स्पीचेस देंगे, कोई बुलडोजर जस्टिस की बात करेगा, हमारे गृह मंत्री बुलडोजर जस्टिस की बात करेंगे, उनके पिता तो सीधे ये कहते थे कि मोदी जी को जमीन में गाड़ेंगे। ऐसी भाषाएं जब आएंगी तो नफरत का माहौल तो आपने खुद बनाया है ना देश में। देश सीखेगा किनसे? किससे सीखता है देश? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।